हेलो दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी की किताब स्टॉप एंड स्टार्ट लिविंग से कहने का मतलब ये है कि जरा सोचकर बताइए वो कौन सी बात है जो इस टाइम आपको बहुत परेशान कर रही है। जी हाँ, उसने फेमस जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को लीड किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना, और वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि सर विलियम ऑफिशियल थे। जो 21 शब्द सर विलियम नहीं पढ़े वो कुछ यूं थे दूर। जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। तो इसका क्लियर मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन ले। तो सर सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। सोच सोच करके परेशान हो जाए। हमें फिक्र करनी चाहिए, तो सिर्फ आज की दिन रात फिक्र करने से बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। आर्टिकल में लिखी थी एक लाइन, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उसने वो आर्टिकल वहीं पर टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। मिशेलस रोज सुबह उठ करके खुद को ये रिमाइंड कराती थी कि आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। बस उस पर फोकस करो जो आज करना है, अभी करना है, क्योंकि जो ये पास है ना, ये आपको बस उदास करेगा। मतलब हो जाए तो चलो हम सब मिलकर के फिक्र करें, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन स्पेशलिस्ट में उनका एग्जाम इन किया और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयां लिख दी जिससे कि उन्हें आराम आ जाए और चैन से सो सकें। वैसे डॉक्टर ने एक बात और कही कि उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। जी हाँ, महान विलियम वुड बहुत ही ज्यादा बिजी रहते थे। कॉन्टैक्ट ली। समझ में आ गया कि उनकी बीमारी की वजह यही है कि वो हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जूनियर रियलाइज हुई वो दूसरों को हमेशा सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे मगर खुद अमल करना भूल जाते थे। फिर भी वो इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम था बिल। उसने कितने ही लोगों से कर्जा ले रखा था और कई सारे लोग तो उसके दुश्मन थे, तब भी वो मजबूती से खड़ा था। 5 मिनट कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। उनसे खिड़की के बाहर भी नहीं देखा जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे कोई उनकी आंखों में सोई चुप हो रहा है। तो प्रोफेसर को डर था कि कहीं उन्हें अपनी आंखों की वजह से टीचिंग ना छोड़नी पड़ जाए। तो एक दिन ना उन्हीं की स्पीच के लिए इनविटेशन आया। वहां पर लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि प्रोफेसर को बार बार अपनी नजर फ्लोर की तरफ करनी पड़ रही थी। और जल्दबाजी से हमेशा दूर रखें। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रोफेसर को कनेक्टिकट के फॉर्मर गवर्नर क्रोसिन मिली। मिस्टर ने उन्हें बताया कि कई बार मुझे एक ही साथ में काफी सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए हमें प्रेशर में आ जाता हूं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी ऐसे काम में अपने आप को बिजी कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। मगर उनकी हेल्थ गिरने लगी थी। जॉन भी अपने बिजनेस की दिन रात फिक्र किया करते थे। उनके बाल गिरने लगे थे और कभी वही स्ट्रॉ इंसान हुआ करते थे, मगर अब काफी कमजोर हो गए थे। उनकी स्किन भी अब पीली पड़ने लग गई थी के पास जरा भी फुर्सत नहीं होती थी। उनकी जान बच पाई। साल की उम्र में मरने वाले थे, मगर वो अगले 45 सालों तक चाहिए। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू कर दिया था और अपने कई सारे देवर से दोस्ती भी कर ली थी। जब वो रिटायर हुए तो उनके पास काफी टाइम था। जी हाँ, जॉन डी अब अपनी जिंदगी से खुश थे। जॉन डियर बिना वजह फिक्र करना छोड़ दिया था। इन्होंने अब जीना सीख लिया था और वो पूरे 98 सालों तक जिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये समरी आपको बताती हैं कि किस तरह एक टाइम में एक ही काम करें जिससे कि आप पूरा ध्यान लगा पाएं। अपना सारा एफर्ट डाल दीजिए, बस अपने पास्ट को भूल जाइए और सिर्फ रिजल्ट पर सारा ध्यान दें।